दोस्तों आपके लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, उसके बारे में बताता हूं। और ये क्वेश्चंस दैट इज सिनोनिम्स और दूसरा एंटोनिम्स का क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं एड्रेस ही पता ना हो तो कैसे आप जाएंगे। तो एड्रेस पता करना मतलब सिलेबस पता करना। सिलेबस पता कैसे करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू कि पिछले साल कैसे क्वेश्चंस आए थे, उसी बेसिस पे आपका तैयारी होगा। तो देखिए सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स के मतलब होता है पर्यायवाची। आप पूछेंगे पर्यायवाची के मतलब क्या होता है, तो देखिए मैंने इसका आसान भाषा में लेके आया हूं कि सिनोनिम्स के मतलब एस से शुरू है। तो सिनोनिम्स मतलब सेम सेम, ठीक है। एक ही आदमी है, उसका गुड्डू नाम है और उसका भवेश भी नाम हो सकता है। एक ही आदमी है, गुड्डू नाम है, उसका सलमान भी नाम हो सकता है। जैसे कि अक्षय कुमार का नाम भाटिया है, उनका सरनेम भाटिया है, लेकिन उनको अक्षय कुमार भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिलीप कुमार साहब का नाम है यूसुफ खान और उनका नाम दिलीप कुमार भी है। तो एक ही आदमी है, उसका ये भी नाम है, ये भी नाम है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये पर्यायवाची के मतलब होता है सेम सेम, ठीक है। और एंटोनिम्स को याद करने के लिए आप एंटी याद करिए। ये एंटी मतलब होगा उल्टा, ठीक है। एंटोनिम्स का हिंदी होगा विलोम, उल्टा, ठीक है। जैसे दिन का उल्टा रात हो गया, पानी का उल्टा आग हो गया, अंधेरे का उल्टा उजाला हो गया। तो उल्टा शब्द। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखिए दोस्तों। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये है सिनोनिम्स का। किसका है? सिनोनिम्स का। तो ये सिनोनिम्स का क्वेश्चंस है, मैं ये आपको तीर से बता दे रहा हूं। और ये जो क्वेश्चंस है एंटोनिम्स का मतलब उल्टा बताना है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। आसान कब है? सिनोनिम्स कब आसान होगा, एंटोनिम्स कब आसान होगा, मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। वैल्यू का सिनोनिम्स क्या है? गुड है, प्राइस है, वर्थ है, नंबर। देखिए गुड मतलब होता है अच्छा, वैल्यू के मतलब होता है मूल्य, नंबर के मतलब संख्या होता है। तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। अब प्राइस मतलब कीमत होता है, वैल्यू के मतलब भी कहीं कहीं कीमत होता है, वर्थ के मतलब भी लायक या कीमत होता है। तीनों शब्द सेम है, वैल्यू, प्राइस, वर्थ। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चंस में ये दोनों ऑप्शन दे के बहुत क्वेश्चंस टाइट कर दिया, टफ कर दिया है। तो देखिए वैल्यू का एग्जैक्ट जो सबसे क्लोज मीनिंग होगा वो होगा वर्थ। जैसे मान लीजिए च्यवनप्राश आप खरीदते हैं तो उसके साथ अगर टूथपेस्ट मिल जाता है तो लिखा रहता है कि टूथपेस्ट मिलेगा वर्थ 10 रुपया का। मतलब अगर च्यवनप्राश खरीदते हैं या आप मोबाइल खरीद देते हैं और मोबाइल के साथ ईयरफोन आजकल नहीं आता है, अगर उसके साथ ईयरफोन दे दे और लिखा रहे कि ईयरफोन वर्थ 1000 रुपीज़, यानी वो ईयरफोन का जो वैल्यू है गिफ्ट का उसका 1000 रुपया कीमत है। तो वैल्यू का जो सिनोनिम्स होगा, अब वैसे प्राइस भी होगा वैल्यू का और वर्थ भी होगा, लेकिन सबसे करीब कौन सा होगा तो वो वर्थ होगा। तो पहला का सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा देखिए और भी क्वेश्चन करिएगा तो और भी क्लियर होगा। वैलिएंट मतलब होता है बहादुर। अब देखिए बहादुर आदमी तो नर्वस है तो ये तो मैच नहीं करता, नर्वस होगा नहीं। बोले कि आप नर्वस है मतलब कमजोर हो गया। जैसे होता है ना ताकतवर आदमी को देख के या भारी क्वेश्चन देख के या कोई जानवर को देख के आप नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। या गाड़ी बहुत तेज आ रही होगी तो नर्वस हो जाते हैं, या टीचर जो टफ टीचर होता है उसको देख के स्कूल में नर्वस हो जाते हैं। तो इसका आसपास यह हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिनोनिम्स देख रहे हैं, मतलब इस शब्द के आसपास कौन सा क्लोज मीनिंग है। कोवार्ड मतलब ये भी कायर होता है, क्विक मतलब जल्दी, तो ये भी नहीं होगा। ब्रेव मतलब बहादुर, आप ब्रेव हैं, बहादुर है। तो वैलिएंट मतलब बहादुर और ब्रेव मतलब बहादुर। तो दूसरा का डी इज अ करेक्ट आंसर। तीसरा देखिए और क्वेश्चन कीजिए ना, क्वेश्चन कीजिए फिर समझ में आएगा। फिर नियम कानून इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें यही है कि इस शब्द के क्लोज बिल्कुल आसपास कौन दूसरा शब्द है। फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस रिलीज हुई है, चाइना में बहुत ज्यादा धमाल मचाया हुआ है। भारत में भी फास्ट एंड फ्यूरियस रिलीज होने वाली है, उसके भी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे फिल्मों का पार्ट है। जैसे गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, गोलमाल 4, हाउसफुल 1, हाउसफुल 2। उसी तरह फास्ट एंड फ्यूरियस जो फिल्म है उसके भी बहुत सारे सीरीज है।
तो फ्यूरियस के मतलब अति उग्र होता है। फ्यूरियस का मतलब अति उग्र, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अति उग्र है, जैसे अभी मार दूंगा इस टाइप से फ्यूरियस है। इसका मतलब वेरी प्लेफुल नहीं है, चंचल तो नहीं है। वेरी काम मतलब बहुत शांत। फास्ट एंड फ्यूरियस में शांति है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंटरेस्टेड मतलब रोचक, ये भी नहीं होगा। प्लेफुल मतलब बिल्कुल स्पोर्टिव है, चंचल है, ठीक है। तो फ्यूरियस का मतलब चंचल के आसपास हो सकता है। लेकिन एक देखिए सी है, वेरी एंग्री, बहुत ही नाराज, ठीक है। किसी को मारने जाता है तो कितना आदमी गुस्सा हो जाता है कि बस मार ही दूंगा उसको। तो फ्यूरियस मतलब होता है कि अति उग्र। इसका आसपास का जो मीनिंग होगा वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा नाराज, ठीक है। तो एक एक शब्द का अगर मतलब अगर जान जाते हैं आप तो सिनोनिम्स कुछ भी नहीं, फ्री का नंबर है, ठीक है। अब चौथा देखिए, कन्वर्स। बोलते हैं कि मुझे कन्वर्सेशन करना है। इंग्लिश का कन्वर्सेशन करते करते आपको इंग्लिश आ जाएगी। मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, तो कन्वर्स के मतलब क्या होना? कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना। तो देखिए अब इसके आसपास मीनिंग कौन है? लव, प्यार। नहीं भैया, ये कैसे लव हो सकता है? फ्राउन। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। ये भी नहीं हो सकता। अब सोना बात करना सेम कैसे हो सकता है? प्यार और बात करना सेम नहीं हो सकता है। फ्राउन मतलब क्या होता है पता है? जैसे आप टेंशन लेते हैं ना तो यहाँ लाइनिंग पड़ जाती है ऐसे तो गुस्सा होके, तो ये फ्राउन इसको बोलते हैं। फ्राउन मतलब फ्राउनिंग चेहरा है, मतलब आप बहुत टेंशन में है, बिल्कुल ये लाइनिंग यहाँ कैसे पड़ जाती है, तो फ्राउन इसको बोलते हैं। तो देखिए फ्राउन मतलब बातचीत करना की बात, ये कोई भी इससे इसका रिलेशन नहीं है। तो कन्वर्स मतलब टॉक टाइम आपको ज्यादा चाहिए, मतलब बात करने वाला। तो कन्वर्स मतलब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और टॉक मतलब, तो कन्वर्स का एग्जैक्ट आसपास जो होगा वो टॉक होगा। तो हमने क्या किया? 4 सिनोनिम्स पढ़ लिया। अब इसमें मेन चीज क्या थी? कैसे सिनोनिम्स आप अच्छे कर सकते हैं? जितना शब्द का, वर्ड का मीनिंग आप जानेंगे और उस शब्द का कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर वो जानेंगे तो आपका सिनोनिम्स कुछ भी नहीं है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी नहीं है। सिर्फ याद करना है। किसका याद करना है? ये शब्द का मीनिंग याद करना, बस, और कुछ नहीं। आप शब्द का मीनिंग, तो अब हजारों शब्द है, लाखों शब्द है, तो कितना याद करना होगा दूसरी वीडियो में आपको पता चलेगा। इसलिए हमारे ऐप पे आइए, वहां पढ़ाई कीजिए। क्लास 11th क्लास का, 9th क्लास का, 6 का, AMU BHU जामिया का अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं। तो आप लोग TBIT ऐप पे जाकर स्टडी कीजिएगा। उस पर आपको इतना जो सागर होता है वर्ड्स ना, वो सागर ना देके कुछ चंद शब्द देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लड़ जाए। क्योंकि आप देखिए डिक्शनरी में हजारों लाखों शब्द है, कैसे याद कर पाइएगा आप? तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आते हैं वही वाला हम सेकेंड वीडियो में आपको देंगे। अब देखिए एंटोनिम्स, विलोम मतलब उल्टा। अब टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात हुई थी जब अपने देश में बहुत ज्यादा लिंचिंग शुरू हो गया था, ठीक है। तो टॉलरेंस की बात हुई थी। अब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आया आपसे कुछ पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, उसको समझ में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? चाटा मार देंगे। तो इसके मतलब आप टॉलरेंट नहीं है, आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, भाग जाओ यहाँ से। छोटा बच्चा है, कुछ बोला, बोले भाग जाओ। तो टॉलरेंस मतलब होता है कि सहनशीलता होना, प्यार करना, लोगों को एक्सेप्ट करना। तो आप अगर बच्चे को मार के भगा दे रहे हैं, मना कर दे रहे हैं, तो टॉलरेंस का उल्टा क्या होगा? देखिए प्ली मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट करना। क्या करना? रिक्वेस्ट करना। और लोथिंग का मतलब होता है नफरत करना, ठीक है। नफरत करना, लोथिंग मतलब नफरत करना होता है। और ब्राउल मतलब होता है विवाद करना, ठीक है। और फॉरबिड मतलब होता है मना करना। तो इसका उल्टा एग्जैक्ट कौन होगा? सहनशीलता मतलब एक्सेप्ट करना, इसका मतलब क्या होगा? एक्सेप्ट। तो इसका उल्टा जो हो जाएगा रिजेक्ट, मतलब फॉरबिड करना, मना कर देना, मैं नहीं जानता, भागो यहाँ से, ठीक है। तो टॉलरेंस का उल्टा। अब देखिए यहाँ पे नफरत भी करना था, ये भी इसके आसपास हो सकता है। तो क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन आसपास आ जाए तब मुश्किलात और बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन टफ कैसे था? देखिए क्योंकि आसपास मीनिंग दे दिया था, ये मैंने रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल कि इसका कोई मतलब नहीं, विवाद का भी कोई मतलब नहीं, ये दोनों आसपास हो सकते थे, आप इसको भी टिक मार सकते थे। क्योंकि देखिए टॉलरेंस मतलब प्यार करना, सहनशीलता होना,
एक्सेप्ट करना और इसके मतलब नफरत। आप इसके उल्टा इसको भी मार सकते थे अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो, लेकिन ये क्या होता है, ये ज्यादा क्लोज हो गया, इसलिए इसका एंटी ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लियर होगा। रेसिस्ट मतलब विरोध करना है। अब देखिए रेसिस्ट मतलब विरोध करना होता है, यहाँ रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब पहलू, इसका मतलब होता है पहलू। हाँ, रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट कर देना, मना कर देना या भगा देना। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, जैसे हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपने हमें एक्सेप्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे आप डेटा भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, तो उसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आता है। तो रेसिस्ट करना मतलब विरोध करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा, विरोध करना। जैसे आप रिजेक्ट कर दिए तो रेसिस्ट का मतलब हो गया रिजेक्ट और इसी का मतलब रिपेल हो गया। और ये ऐसे ही फालतू दे रखा था, और ये भी नहीं होगा, ये भी, क्योंकि ये सब सेम सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब इसका उल्टा कौन है, तो एक्सेप्ट है। रेसिस्ट के उल्टा एक्सेप्ट है। तो हम लोग एंटोनिम्स बना रहे हैं, उल्टा शब्द, ध्यान रखिएगा, हम सेम सेम नहीं कर रहे, उल्टा। अब देखिए स्माइल मतलब मुस्कुराना, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आप भी मुस्कुरा सकते हैं। तो मुस्कुराना क्या उल्टा क्या होगा, अब मुस्कुराना है या हंसना, बात एक ही है। जोक करना मतलब एक ही है। ग्रीन मतलब भी मुस्कुराना होता है। ग्रीन मतलब क्या होता है, ग्रीन मतलब भी मुस्कुराना होता है, इसका मतलब होता है मुस्कान। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है मुस्कान, ग्रीन मतलब। तो ये भी हंसना हो गया, ये भी हंसना हो गया, जोक भी हंसना हो गया। तो हंसना का उल्टा क्या होगा, टेंशन, फ्राउन। आपको बताया था ना पहले, ये लाइनिंग बन जाते हैं, ऐसा टेंशन में आ जाते हैं। तो फ्राउन मतलब क्या हो गया, टेंशन में आना। तो मुस्कुराना का उल्टा टेंशन में आना, तो इसका उल्टा तीसरा का डी हो गया। अब देखिए चौथा का एंटोनिम्स मतलब विलोम, एंटी। ब्रिलियंट मतलब चमकदार। अब डल होता है ना, बोलते हैं यार मेरा टी शर्ट का कलर डल हो गया है, धूप में सुखाते सुखाते इसका कलर उड़ गया है, तो डल हो गया है। और ब्रिलियंट मतलब तेज, चमकदार। अब देखिए डड मतलब होना फेल हो जाना। जैसे मान लीजिए शाहरुख खान की मूवी जीरो आई, वो डड हो गई, फेल हो गई, लोग ने उसको प्यार नहीं दिया, लोग उसको देखे नहीं, बोले यार जीरो फालतू मूवी थी। तो डड मतलब फेल हो जाना। डस्टी मतलब धूल वाला, डस्टर मिटाने वाला, डस्टी। डम्ड, डम्ब मतलब होता है ना डम एंड डेफ, बोलना नहीं। ठीक है, तो ब्रिलियंट का उल्टा क्या होगा बताइए। देखिए डम मतलब गूंगा हो गया, डड मतलब फेल हो गया, डस्टी मतलब धूल वाला। अब यह डल और धूल लगभग सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि देखा कोई भी चमकीला है, अगर उस पर धूल पड़ जाएगा तो वो उतना नहीं चमकदार होता है। तो कोई भी दो ऑप्शन होगा वो आराम से आप काट देंगे, लेकिन दो में बड़ा जद्दोजहद हो जाती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ब्रिलियंट का उल्टा डस्टी भी हो सकता है, डल भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा करीब होगा इसका, जो इसके ज़्यादा करीब होगा वही आंसर होगा। मतलब इसका उल्टा ये भी है, इसका उल्टा ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। तो ब्रिलियंट का जो उल्टा हो जाएगा वो डल हो जाएगा। ठीक है, चमकदार का उल्टा बिल्कुल डल हो गया, मतलब चमकने वाला नहीं। तो सिनोनिम्स हो एंटोनिम्स हो, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। कब, जब शब्दों का मीनिंग आपको याद हो तब। अब शब्दों का मीनिंग कितना याद किया जाए तो दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कितना याद करने की ज़रूरत है। वैसे आप लोग बताते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। मैं सिंपल बता दूं, अगर आप चंपक वाली बुक जो होती है ना बच्चों वाली, 4वीं 5वीं क्लास का, उसका भी पढ़ते हैं तो भी आपका काफ़ी सिनोनिम्स एंटोनिम्स बन जाएगा। वैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन मैं दूसरी वीडियो में इतना सारांश करके देके जाऊंगा, इतना शॉर्ट करके देके जाऊंगा, जिससे आपको क्या हो कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना पड़े और उतने ही से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ जाए और नंबर आ जाए, आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।